हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप लेडीज बैग सेल करना चाहते हैं, लेडीज पर्स को सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के ऊपर, तो आपको किस तरीके से सेल करना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं और अभी इसको बेच के लोग कितने तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात की जाए अगर लेडीज की, तो उनके पास ना पर्स कम से कम 2 या 3 तो होता ही होता है और उससे ज्यादा भी बहुत ऐसी लेडीज हैं जो कि उससे भी ज्यादा पर्स रखती हैं। कई सारी लेडीज तो ऐसी हैं जो कि ड्रेस के हिसाब से, ड्रेस के कलर के हिसाब से भी पर्स लेके जाती हैं। और अगर यही आप आदमी की बात की जाए, जैसे हमारा, तो हमारे पास पर्स तो है दोस्तों, लेकिन ज्यादातर वो बैग में ही रहता है। मतलब बहुत कम ही मैं पर्स लेके जाता हूँ और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि पर्स का यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन यदि लेडीज की बात की जाए तो दोस्तों, चाहे वो शादी में जाए, चाहे कहीं घूमने जाए, कहीं पे भी जाएंगी, मार्केट जाएंगी, तब भी उनके हाथ में पर्स तो रहेगा ही रहेगा। और इसका एक रीजन भी है दोस्तों कि हमारे पास क्या है कि 2-3 पॉकेट होता है। मेरे में तो अभी आप देखोगे तो जींस में नीचे भी पॉकेट दे रखा है, तो 5-6 पॉकेट है। कुछ भी रखना होता है तो हम ये सारे पॉकेट्स का यूज करते हैं और कुछ ना कुछ अपना एडजस्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन लेडीज के साथ ऐसा नहीं है। लेडीज जो है सलवार कमीज पहनती हैं या फिर साड़ी पहनती हैं, तो एक पहनावे का भी फर्क है दोस्तों, कि जिसकी वजह से उनको पर्स लेके चलना पड़ता है अपना सामान कैरी करने के लिए। पर्स की सेलिंग पे कोई डाउट नहीं है कि पर्स यदि आप बनाते हो या फिर किसी से खरीद के बेचते हो तो बिकेगा नहीं, इस पे कोई डाउट नहीं है। और इसके ऊपर मैंने अच्छे से रिसर्च किया है, तब आपको बता रहा हूं। अभी रिसेंट मार्केट में भी ऐसे ऐसे सेलर हैं दोस्तों जो कि जिनको दिन के 3,000 ऑर्डर आ रहे हैं। एक लेडीज है जो पर्स सेल करती है, उनको दिन के 1,000 ऑर्डर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी भी सेलर हैं। और ऐसा नहीं वो ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, मतलब उनके खुद का ब्रांड नेम है, लेकिन वो कोई टॉप ब्रांड में नहीं आता है। उसको आप चालू ब्रांड कह सकते हो या फिर इतना एवरेज ब्रांड कह सकते हो, जिसको लोग अभी जानते भी नहीं है। तो जब उन लोगों को इतना ऑर्डर आ सकता है दोस्तों, तो आपको क्यों नहीं आ सकता? आपको भी बिल्कुल आ सकता है। और इसीलिए मैंने ये कैटेगरी आज चुना है इस वीडियो में। इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों डिटेल में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपको कुछ दिखाता हूं। पहले दोस्तों, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर बैग खोल रखा है। चलो थोड़ा सा अमेजोन पे भी खोल लेते हैं, थोड़ा सा अमेजोन पे खोल के देखते हैं, क्योंकि दोनों जगह कंपेरिजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो ठीक है, ये खोल दिया मैंने। स्पॉन्सर्ड है ये ऊपर वाला, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। बिना स्पॉन्सर्ड वाले देखेंगे, यहाँ पे सारे स्पॉन्सर्ड हैं। देखिए ये भी स्पॉन्सर्ड, ये भी स्पॉन्सर्ड। थोड़ा सा नीचे करते हैं, जो बिना स्पॉन्सर्ड वाले दिखे। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो यदि आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो इस तरीके के जो भी आपको सामने पर्स दिख रहे हैं अच्छे। इनमें कुछ स्पॉन्सर्ड भी हैं और कुछ बिना स्पॉन्सर्ड भी हैं। इनके प्राइस पे आप ध्यान दो, थोड़ा सा प्राइस पे मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि कितने में ये सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो 200 से 300 के बीच में ज्यादा है और 200 से 500 के बीच में भी मतलब ठीक ठाक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पर्स बिकते हैं वो 300 के आसपास में, 300, 350 इस तरीके का रेंज ज्यादा रहता है। 200 से 300 का नंबर ज्यादा है। तो ये मैं आपको अभी प्राइस दिखा रहा हूं कि किस प्राइस पे ये सेल हो रहा है, इससे आपको आइडिया मिलेगा। तो ऐसा है दोस्तों कि ये जो आपको 200 रुपए या 250 रुपए या 300 रुपए में जो सेल होता हुआ दिख रहा है, तो जो 200 का पर्स है ना, इसका सब कुछ कॉस्ट मिला के 100-110 रुपए जा रहा है। उसमें आपको मेकिंग कॉस्ट भी है और उसमें आपको शिपिंग कॉस्ट भी है। लेकिन वो किसके लिए है? वो है मैन्युफैक्चरर के लिए, जो कि खुद इसको बना रहे हैं। प्लस में उसको एफबीए या फिर एफबीएफ, जो कि फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है और अमेजोन का वेयर हाउस है, जो कि एफबीए हम बोलते हैं। तो वहां पे ये लोग अपने सामान को पहुंचा रहे हैं और एक अपना खुद का जो लोकल एरिया जहां पे उनका मैन्युफैक्चरर यूनिट है, वहां से वो खुद ही डील कर रहे हैं। वहां पे वो एफबीए या फिर एफबीएफ में अपने सामान को नहीं दे रहे हैं। वो खुद से अपना एक हब बना रखे हैं, सेलर हब, और वहीं से वो उसको वेयर हाउस से, अपने वेयर हाउस से उसको डिस्पैच कर रहे हैं अपने ऑर्डर। और इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसका फायदा यह है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर किसी और कंपनी से जो कि आपके लिए प्रोडक्ट बना के दे दे, तो वैसे भी काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही बैठाना है। ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका काम ही है दूसरों के लिए बैग बना के देना। आप अपना डिजाइन दोगे, आप अपने रॉ मटेरियल्स दोगे, वो सिर्फ आपसे लेबर चार्ज और अपना जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन है उसको रखेंगे और आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे आपके हिसाब से। तो वैसे भी लोग कर सकते हैं और एक खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बैठा सकते हैं। और जिसको बहुत कम लागत में शुरू करना है ना, वो अपना खुद से, यदि आप खुद से मेहनत करके इसको सीखना चाहो तो वो भी सीख सकते हो। और उसके लिए देखो, मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो, एक चैनल है
जो कि मैंने ऐसे ही रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये मोहतरमा है जो कि सिखा रही हैं, थोड़ा अच्छे से सिखा रही हैं। मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जानता भी नहीं, मैं बस अपना रिसर्च कर रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या दिखाऊंगा। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल के लिए ये चैनल में दिखा रहा हूं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिखाते हैं, तो जो अच्छा सिखाए उससे सीखिए आप। मैं बस ये बता रहा हूं कि ऐसे लोग हैं जो कि आपको सिखा रहे हैं, आप घर बैठे एक सिंगल मशीन से, मैंने देखा इनके वीडियोस, सिंगल मशीन से ये सिलाई कर रही हैं और बैग को तैयार कर रही हैं। इस तरीके के बैग को आप खुद से घर बैठे, खाली टाइम है तो थोड़ा बहुत बनाइए, अपना एक खुद का सेलर अकाउंट क्रिएट करके दो चार उस पे 10, जो भी 10-20 बैग आप अलग अलग डिजाइन का बना रहे हो, क्वांटिटी में मत बनाओ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हर बैग के 2 पीस, 4 पीस, 5 पीस इस तरीके के हर डिजाइन के बनाओ, बस उसी को डिजाइन आप ज्यादा बनाओ, 10, 20, 30 इस तरीके से बनाओ, लिस्टिंग उसकी ज्यादा कर दो, और फिर आप देखो कि किसके आपको ऑर्डर आ रहे हैं। जिसके ऑर्डर आए, रॉ मटेरियल लाओ, घर पे खुद से बनाओ, खुद पे बेचो। ये है कि आप खुद से मेहनत करोगे, अकेले करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन आपको आइडिया तो लग जाएगा ना कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, कैसे रॉ मटेरियल लाना है, कैसे बेचना है। भले ही प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आपको ये लग जाएगा आइडिया कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। और यदि किसी के पास पैसे हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकता है, तो आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा सकते हैं। 2-3 मशीनें लगाइए एक कमरे में, और एक कमरे में रॉ मटेरियल रखिए, एक कमरे में मशीन लगाइए, 2-3 स्टाफ लगाइए, और आपका बिजनेस इससे भी शुरू हो सकता है। लोकल मार्केट में भी आप ऑफलाइन भी बिकवा सकते हो उसको, और ऑनलाइन तो आपके प्लेटफॉर्म तीनों खुले हैं, मीशो, मैंत्रा भी है, जियो मार्ट है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करिए और बेचिए। बाकी जिसके पास बहुत पैसे हैं वो तो फैक्ट्री लगा सकता है, लेकिन चाहे कितने भी पैसे हो दोस्तों, मैं बस यही हमेशा राय देता हूं कि स्टार्ट हमेशा बहुत ही थोड़े से इन्वेस्टमेंट से करिए, क्योंकि जिस बिजनेस में आपको आइडिया नहीं, उसको पहले फूक फूक के कदम रखिए, सीखिए उसको, एक्सपीरियंस लीजिए, चीजों को समझिए, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल बेस्ट है, कितने कम प्राइस में आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें करते करते आती हैं। फर्स्ट डे से आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल एकदम से महारथी बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब मैंने शुरू किया था ये ऑनलाइन बिजनेस, तो मैं भी फर्स्ट डे में बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लाया था, और किसी एक वीडियो में मैंने शायद वो एक फोटो लगा के दिखाया भी है कि एक इस तरीके का, जैसे लकड़ी का जो टेबल देख रहे हो, ऐसे ही एक लकड़ी का फोल्डिंग था, और उसमें मैंने करीब 20-50 ऐसी प्रोडक्ट रख रखा था, मेटल टॉय। और उसके बाद तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो कि पेटी का पेटी माल मंगा के हमने मेटल टॉय बेचा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपको सीखना पड़ता है, और जब आपको प्रॉफिट समझ में आ जाए, तब आपको उस बिजनेस के साथ खेलना है, और अच्छे से खेलना है बिल्कुल, कि आप उसमें जीतो। तो एक बार अमेजोन के ऊपर भी नजर डालते हैं कि वहां पे कितने का बिक रहा है, तो इसकी प्राइस भी आप देख लीजिए, 1500, 400। अमेजोन पे तो थोड़ा सा क्वालिटी वैसे ही अच्छा रहता है, तो रहेगा इस पे भी 280 की भी है, देख लो 277। तो ये सारे जो बैग्स हैं दोस्तों, इसको आप बेच के 100 रुपए का प्रॉफिट इस पे आप पकड़ के चलो कि होगा ही होगा। और एक चीज, आपको क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, क्योंकि देखो होता क्या है, आप मान लो एक कस्टमर हो, अब आपको अगर टॉप ब्रांड्स को हटा दिया जाए, बैग में जो भी 5-10 टॉप ब्रांड्स हैं उनको हटा दें, तो बाकी के जितने भी ब्रांड्स हैं जो 300-400 का ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें लोगों को उतना कोई ध्यान नहीं रहता कि कौन सा इसमें टॉप ब्रांड है, नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि यार अगर ये 150 का प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि इसकी क्वालिटी थोड़े पैसे के हिसाब से लो भी हो, और 300-400 के आसपास में चलो देख के एक ले लेता हूं, इनमें से कोई भी एक ऑर्डर करता हूं, सही रहेगा तो इसको रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। ये माइंड में चलता है, और ये सोच के कस्टमर ऑर्डर करता है। तो 300-400 रुपए का जब आप बैग बेच रहे हो, तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दे दो, उसमें आप 70-80 शुरू में बचा लो, रेटिंग रिव्यूज अच्छे आ जाएंगे, उसके बाद आप उस पर प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा के भी पकड़ोगे, 100-150 भी पकड़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट उस पर बन जाएगा। क्योंकि ब्रांड ये सारे लगभग सिमिलर हैं, तो वो आपको 50 रुपए ज्यादा भी दे देगा अगर देखेगा रेटिंग और रिव्यूज अच्छे हैं इस बैग पे। तो उसके लिए आप अपना खुद का एक लोगो और एक नाम सोचना पड़ेगा, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। दोस्तों, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, शुरुआत भले ही छोटे से करो, लेकिन माइंड में ये सोच के चलो कि एक ना एक दिन मैं इसको बड़ा बनाऊंगा, और उसकी दिशा में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। जैसे मैंने सोचा नहीं, मैंने अपना अच्छा खासा जॉब रिजाइन दिया, मैंने यहाँ पे आया, मैंने जमीन खरीदा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है, महादेव की कृपा से हो, कि एक दिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठे और हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद का प्रोडक्ट बनाएं, और फिर डेली आपको दिखाएं कि हाँ हजारों ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसा दिन हो सकता है कि आ जाए, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तो आपको भी सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सोचना नहीं है, कोशिश करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, हड़बड़ा के कुछ भी नहीं होता है। आपको भी मैं यही राय दूंगा कि आप शुरुआत छोटे से करिए, इन सब चीजों पे रिसर्च करिए। मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारी चीजें इधर लिखा भी हुआ है इस पेपर पे, और इसमें से मैंने 1-2 पॉइंट तो आपको बता भी दिया है।
अच्छा, इस पे रिटर्न का बता देता हूं कि बैग पे जो अच्छी क्वालिटी यदि आपने दे दिया और प्रॉफिट मार्जिन शुरू में थोड़ा सा कम रखा, तो इस पे आपको 10% का रिटर्न आएगा। 10% का रिटर्न है ओनली, ज्यादा रिटर्न नहीं है। और ये मैं सेलर्स के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं दोस्तों, मैं बैग सेल नहीं करता हूं, इसलिए गारंटी तो नहीं दे सकता इस चीज की, लेकिन जो सेलर इस जो सेल कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि 10% का रिटर्न है। और दूसरी चीज है दोस्तों कि जैसे आपने प्रोडक्ट को रेडी कर लिया, तो उसकी फोटोग्राफी कैसे करोगे? फोटोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की आप नॉर्मल फोटोग्राफी करिए। अगर डीएसएलआर कैमरा है तो ठीक है, आईफोन है तो ठीक है, नहीं है तो किसी से ले लीजिए। आजकल तो अगल बगल किसी न किसी के पास आईफोन रहता है, या फिर वीवो का भी कोई भी अच्छा फोन हो जिसकी कैमरे क्वालिटी अच्छी हो, उससे भी आप खींच सकते हैं, उससे भी वीडियो शूट कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई मॉडल जैसा दिख रहा है तो उसको भी देके और उसके भी वीडियो शूट करके आप डाल सकते हैं, उसमें मॉडल का भी खर्चा बचेगा। और आप नॉर्मल शूट कर लिए उसको, फिर आप जेमिनी से, एआई से उसको इनहैंस करिए, उसकी फोटो की क्वालिटी जेमिनी से बहुत इनहैंस हो जाता है दोस्तों। चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली मैं जेमिनी यूज करता हूं तो मेरे को कंफर्टेबल लगता है जेमिनी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको जो कंफर्टेबल लगे उसका यूज करिए एआई का, और उस फोटो को और बेहतर बना के और अपने खुद के प्रोडक्ट को इस पे लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे भी इसमें सेलर हैं जो कि महीने के 20 से 30 लाख सिर्फ पर्स को बेच के कमा रहे हैं। तो आप ये सोचो कि महीने के अगर कोई 20-30 लाख कमा रहा है, और नॉर्मल ब्रांड की बात कर रहा हूं, कोई टॉप ब्रांड की नहीं, तो आप मतलब 50,000 या 1 लाख भी नहीं कमा सकते हो? मतलब इतना भी कोशिश नहीं कर सकते? इतना कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल सही दिशा में करना पड़ेगा। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जो चीजें मैं बताता हूं इसमें आपको अगर शुरू करना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको डेप्थ में रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो अभी इसको बेचने नहीं जा रहा। अगर मुझे इसको करना होता अभी, तो मैं इसको पूरा ए टू जेड इसका अंदर तक डेप्थ में घुसता और जाता, मैं कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल देते हैं उनसे बात करता, इंटरनेट पे सर्च करता, मतलब चारों तरफ से मैं हाथ पैर मारता अगर मेरे को इसको शुरू करना होता तो। अभी मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास ऐसा होगा कि लेदर की जो सिंथेटिक लेदर है इसका भी फैक्ट्री होगा, उनके आसपास ही होगा, उनको होलसेल पे मिल जाए। और इससे पहले मैंने कई सारे जो प्रोडक्ट बताया हुआ है, फिर बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसको बेचना चाहेंगे। तो मैं अभी प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रिसर्च करना इसके ऊपर आपका काम है। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में। तो बाकी ये कैटेगरी बहुत अच्छा है दोस्तों, मैंने बढ़िया से इस पे अपने लेवल पे तो रिसर्च किया है, कैटेगरी बिल्कुल अच्छा है। इन फ्यूचर कभी ऐसा समय आया तो मैं भी इसमें घुसने की सोच सकता हूं, लेकिन अभी ऑलरेडी मैंने 2-3 कुछ कैटेगरी अपने लिए सेलेक्ट कर रखा है, तो फिलहाल तो इसमें नहीं घुसूंगा, क्योंकि हर चीज मैं ही बेचूं ये संभव नहीं है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते तो आप होलसेलर से भी जाके, दिल्ली में नवी करीम में बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जो कि होलसेल रेट पे देती हैं, उनसे जाके आप खरीदिए, प्रोडक्ट लिस्ट करिए, उसको बेच के देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो धीरे धीरे फिर मैन्युफैक्चरिंग में घुसिए। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं अच्छी अच्छी। तो जुड़े रहिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।